गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी से निवेदन है बहुत ही शांति से एकाग्रता से सत्संग को सुनो। पिछली लाइन जो हमने विचार की सत्संग की आरती की जो लाइन थी उसके आधी हाफ लाइन जो बाकी थी उस पर आज सत्संग की बढ़ोतरी होगी। ज्ञान का राख ध्यान की तुरिया नाम का धागा निश्चय जुड़िया। नाम का धागे से मतलब है हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म धागा है जिसमें नाम की पिरोहट, नाम की स्थापना करनी है। उसके अंदर स्थित होना आवश्यक है। धागे से मतलब है यहाँ धागा जो लिया गया है दो तरीके से है। एक धागा है जिस प्रकार ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जनेऊ धारण करते हैं, उस जनेऊ में जो धागा होता है उसको लिया है। ये सिंबॉलिक है, सिंबल लिया मतलब उसका इशारा लिया है, क्योंकि जनेऊ जो है वो 1.25 हाथ का होता है और ये जो हमारी श्वास की गति है ये भी 1.25 हाथ की है। दोनों की गति के कारण ही, सिमिलर समान होने के कारण ही इसको धागा या जनेऊ भी कहते हैं। नाम का धागा हमें अपने मालिक से प्राप्त हुए, उस सतगुरु अकाल पुरुष से प्राप्त हुए नाम से इस धागे को ढूंढना है। ये जो श्वास रूपी धागा है, प्राण रूपी धागा है, इसमें नाम की स्थापना करनी है, इसमें नाम को पिरोना। अगर ये काम नहीं हुआ तो जो ऊपर का सिमरन है वो केवल और केवल ना से बेहतर है। शुभ अवस्था को लेके आता है, ध्यान सही रहता है, ध्यान गुरु की तरफ, संतों की तरफ, परमात्मा की तरफ रहता है, लेकिन उसकी स्थापना, उसका जो गुरु द्वारा उसकी जो स्थिति है वो नहीं होती। यहाँ एक बात और ध्यान करने योग्य है, इसके अलावा जो कुछ भी सोचा गया है गुरु के निर्देश के अलावा वो सब निरर्थक है, क्योंकि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं। किसी भी तरह की अवस्था, कोई भी तरह का दिखना या सुनना, चाहे आपको कुछ दिखे चाहे कुछ सुनाई दे, उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है और गुरु की आज्ञा है नाम के ऊपर रुके रहना। ये इंसान लालची है, जैसे ही इसे कुछ थोड़ा सा अनुभव होता है अपने अनुभव की तरफ भागता है। इसे प्रॉफिट की बहुत जल्दी पड़ी है। लालच इतना है कि इसको ये नहीं पता लगता कि सांसारिक दृष्टि को मैंने आध्यात्मिकता में लगा दिया। जहाँ परमार्थ का नाम आता है वहाँ स्वार्थ की गति क्यों की, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है। और से और यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी और अनुभव और स्वार्थ और कुछ चाहिए।
गुरु की आज्ञा में चलना बड़ा कठिन है। गुरुमुख वो है जो गुरु की वचनों को फूल चढ़ा दे, उसके वचनों पर अडिग रहे और ताउम्र तक उस पर खड़ा रहे। नाम पर टिकना, स्थित रहना, उस पर अडोल रहना, यही गुरु की आज्ञा है। गुरु कहते हैं कि जब तक आप अपने नाम को सब कुछ समर्पण नहीं करोगे, तब तक जो कुछ भी आपने किया मेरे नज़र में कुछ नहीं। अगर गुरु की नज़र में, गुरु द्वारा, गुरु प्रदत्त अगर कुछ भी आपको, गुरु के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त हुआ तो क्या फ़ायदा उसका। और गुरु प्रदत्त, गुरु से, गुरु के बनाए हुए थोड़ा सा भी मिला तो वो भंडार है, क्योंकि हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु जो है वो हरि को पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन हरि के बस का नहीं है गुरु को मना ले। और संत और गुरु और परमात्मा तो ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं कि हरि की मजबूरी है। जो सतगुरु रूप परमात्मा है वो अपने आप के प्रेम से, या कहो अपने आप की होंद से, अपने भजन से, कुछ भी आप कहो, वो अपने शिष्य को अपने हरि तक पहुंचा सकता है। संत हमारे बड़े बिचौले जी, संत बिचौले होते हैं। इधर तो जीव से मिले रहते हैं और उधर परमात्मा से मिले रहते हैं। इनका रिश्ता ही प्रेम का है। लेकिन ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या, तू संतन की कदर न जानी। संतो ठहरे प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि किचड़ छानी। सिर्फ स्वार्थ के अलावा इस संसार को कुछ नहीं दिखता, अपना बस अपना। तो सीधी बात ये है, नाम के ऊपर तुलना ही संतों ने सिखाया है। जिसे नाम प्यारा है उसे संत अपने आप कबूल करते हैं। फालतू की चुपड़ी चिकनी बातें, फालतू की बड़ाई की बातें, दिखावा, आडंबर और बकवास की चीज़ों का संतों पर कोई असर नहीं है। आप नाम से प्यार करो, आप रहनी बनाओ, दीनता लेके आओ, फिर संतों को प्यारे होंगे। अहंकार की पांड लेकर तुम संतों की गोद में बैठना चाहते हो, असंभव है। नाम ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ के लिए ही हमें दिया है। गुरु की दात, गुरु की जो गिफ्ट हमको मिली है, उसका जो दान हमको मिला है वो नाम है। उसको हमने ऐसा अंदर पिरो लेना है, जैसे इसमें कहा है नाम का धागा अंदर ऐसा जैसे जनेऊ होता है। एक बार गुरु रविदास जी को उनके समकालीन जो राजा थे, जो भी था कोई, उसने बुलावा भेजा। वैसे गुरुजी कहीं जाते नहीं होते थे। संतों का क्या काम राजाओं महाराजों से, अमीरों से क्या काम। संतों के पास तो वो धन है जहाँ बैठ गए वहीं मौज। राजे महाराजे तो उनके दर पे खड़े रहते हैं। तो लेकिन कोई भी हो जिसको छोटा सा भी पद मिल जाए तो अहंकार तो लगभग आ ही जाता थोड़ा बहुत। सो राजा ने कहा कि पेश होना ही होगा, मैं देश का राजा हूँ, इस नगर का राजा हूँ। तो रविदास जी प्रकट हुए तो कहा कि तुमने मुझे कहा कि इस गंदे कटोरे में, जिनको उधर की भाषा में कठोता बोलते हैं, इस कटोरी में गंगा है। तेरी शामत आई है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की। उन्होंने कहा कि मुझे तो यही लगता है, लेकिन आपके ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने ये बात सिखाई आपको कि आप रविदास के पास जाओ और उस चीज़ को प्राप्त करो जो अधूरी रह गई है,
उनसे कहो कि वो गंगा से ही उस चीज को प्राप्त कर ले। राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मणों, क्या तुम ये कर सकते हो? ब्राह्मणों ने कहा, ये हमको अपने बराबर बनाने की कोशिश करता है। ये कौन सी जात का और हम कौन सी जात के? हम क्या कठौते में हाथ मारते थोड़ी फिरते हैं। रविदास जी कहते हैं कि पंडितों, असल में मैं भी 7 जन्म का ब्राह्मण हूं। ध्यान से सुनने वाली बात है। सब आश्चर्य से देखने लग गए। 7 जन्म का? हाँ, कैसे? 7 जन्म में ब्राह्मण ही था तुम्हारी तरह, लेकिन असली जो काम है मेरा वो इसी जन्म में हुआ, जो पूर्ण भक्ति है वो इसी जन्म में हुई। उन्होंने कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो संत तो हरि के लाडले होते हैं, उनके लिए न दुख न सुख न जन्म मरण, उन सब चीज़ों से जीते होते हैं। मृत्यु तो उनके लिए कुछ खेल ही नहीं। जो रोज़ जीवित मरना जानते हैं उनके लिए मृत्यु क्या चीज़ है। उन्होंने एक कोई उनका औजार होता है, रामपी या कुछ ऐसा नाम है उसका, तीखा औजार था यानी समझो, उससे अपने यहाँ के चमड़े को चीरा। ये भी सिंबॉलिक समझना चाहिए कि शरीर को चीरा, कोई ज़रूरी नहीं है शरीर का चीरना उनके लिए। तो बात समझने लायक है कि उन्होंने 7 जनेऊ अपने अंदर से निकाल के दिखाए। सभी हैरान, सच में ये 7 जनेऊ कहाँ से निकाल दिए इसने? 7 जनेऊ एक एक जन्म के गुरु रविदास जी ने उनके सामने निकाल दिए और कहा कि ये सब जो जनेऊ है ये असली जनेऊ नहीं, तुम्हारा श्वास ही असली जनेऊ है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है? गुरु रविदास जी ने ये समझाया हमको कि ये श्वास जो है ये ही हमारा असली जनेऊ है। और जनेऊ तो हर किसी ने धारण किया हुआ है, चाहे वो चमार है, चाहे कुम्हार है, चाहे लुहार है, चाहे कोई किसी और जात का, ब्राह्मण अकेला नहीं, सभी ने। क्योंकि सब तो दुनिया उस परमात्मा की पैदा की हुई है, सब तो उसने उत्पन्न की है। तो ये सब जात कहाँ से आई? सब इंसान निर्मित है, सब बंदे ने बनाई है। तो ये जो श्वास है ये हमारा जनेऊ है, असली तो सब के अंदर ही जनेऊ है। तो इसी के साथ ही नाम को स्थापित करना है, जोड़ना है। आज की जो ये आरती की लाइन स्वामी जी की दया से हम पर कृपा हुई है, सो इसका हमने आज जो कुछ भी उनकी आज्ञा से हुआ वो विचार सुना है। ध्यान देने लायक बात है, लालच से दीनता अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ